तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, संविधान का भाग 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में है प्रावधान। ठीक है, सबसे पहले भाग 6 जो है उसमें कितना से कितना अनुच्छेद है, तो 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। इसमें आपको पूरा राज्य सरकार गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा। 152 में क्या है, सबसे पहले तो राज्य का परिभाषा है। फिर 153 से 57 में क्या है, 153 से 57 में, तो 153 से 57 में कई सारा भाग है, लेकिन 153 से 57 में मेनली क्या है, तो राज्य का कार्यपालिका है। उसमें भी राज्यपाल का पद आता है 153 से 162 तक, और मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री आता है 163 से 67 तक में। 165 में हम लोग पढ़ लेते हैं राज्य महाधिवक्ता। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इधर 168 से 212 तक है राज्य विधानमंडल के बारे में। ठीक है, यानी कि राज्य की विधायिका के बारे में है। फिर उसके बाद 213 है, इसमें 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। उसके बाद हम लोग 214 से 32 में आते हैं, तो हाई कोर्ट से। फिर 233 से 37 में आते हैं, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से 152 से 237 तक है और अलग अलग प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, बोलो राज्य विधायिका कहाँ से कहाँ तक है, तो 168 से 212 राज्य कार्यपालिका, तो 153 से 167 राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता भी शामिल है। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड देख लिए हम लोग। फिर आते हैं यहाँ पे, आपको एक सवाल पूछ रहा है कि राज्य की परिभाषा कहाँ का संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल 12 में भी है, और प्लस अभी देखें राज्य की परिभाषा किस में है, 100 किस में, 152 में भी है शायद, यहाँ देखो 152 में भी राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा दोनों जगह है। फिर यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है। तो देखो राज्यपाल पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि राज्यपाल का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से 162 तक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये वाला सिर्फ, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पहले आर्टिकल सब क्लियर करते जा रहे हैं से। फिर जो है आर्टिकल 163 से 67 के बीच में क्या है, 163 से 67 के बीच में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का पद है, इसमें मिलता है देखने के लिए। ठीक है, पहला आते हैं आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है, इसमें लिखा है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद रहेगा। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि आपसे पूछे कि मंत्री परिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया है, तो मंत्री परिषद का प्रावधान जो आपको दिया है इसी 163 वाले आर्टिकल में दिया है। 163 आर्टिकल को आप केंद्र में किससे तुलना कर सकते हो, तो 74 से, क्योंकि 74 में भी केंद्र में मंत्री परिषद दिया है। ऐसे भी 74 में 89 जोड़ कर देख लोगे तो 163 आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से दिया है, तो पहला बात इसमें दिया है 163 में कि राज्यपाल जो है अपने विवेकाधिकार शक्ति के अलावा मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ठीक है, राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा, इसकी विधिमयता पर प्रश्न नहीं। लेकिन जब अपना प्रयोग करता है विवेकाधिकार की शक्ति, तो उस समय राज्यपाल का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। लेकिन इस शक्ति के अलावा जब भी कोई निर्णय लेगा राज्यपाल, तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लेगा। दूसरा है कि जो मंत्री सलाह देता है, 163 में लिखा है राज्यपाल को, तो वो किसी न्यायालय में जांच के योग्य नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर है 163 में और भी दिया हुआ है कि मंत्री द्वारा की गई परामर्श की प्रकृति, मंत्री जो सलाह दे रहा है राज्यपाल को तो उसका प्रकृति क्या है, तो एक तो राज्यपाल को मानना ही पड़ेगा। दूसरा, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तीसरा, शमशेर सिंह मामले में कहा गया क्या कि मंत्रिपरिषद की सलाह क्या है, राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, अब आ गए हम लोग आर्टिकल नंबर 164 पे। 163 में था मंत्रिपरिषद, 164 को आप तुलना कर सकते हो केंद्र के आर्टिकल 75 से। 75 में ही तो केंद्र में पीएम है, मंत्री पद है, उत्तरदायित्व है, शपथ है, वेतन है। इसी तरीके से आर्टिकल 164 में
सीएम का पद है, मंत्री का है, इसका शपथ है, उत्तरदायित्व है, अब वेतन है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, देखो 164 में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो कैसे होता है, तो जो भी विधानसभा में बहुमत पाएगा, जो मेजोरिटी पाएगा, उसी को सीएम नियुक्त कर दिया जाता है। फिर राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया जाता है यदि किसी, लेकिन अपना विवेक का प्रयोग कब करेगा गवर्नर, तो जब किसी दल को बहुमत नहीं है, ठीक है, या फिर वो उत्तराधिकारी नहीं है उसका, तब। फिर यहाँ पे देखिए आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 इसमें दिया हुआ है राज्य द्वारा कार्यवाही का संचालन। इसी आर्टिकल में दिया है राज्य द्वारा कार्यवाही का संचालन। तो 167 को ऐसे याद कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ 164 में ही आपको उत्तरदायित्व भी दिया हुआ है, वेतन भी, शपथ भी, मंत्री भी। ठीक है, कि 167 में दिया है कि राज्यपाल के द्वारा कार्यवाही का संचालन, कि राज्यपाल किसी कार्यवाही का कैसे संचालन करेगा, तो ऐसे याद कर सकते हो 67 से छक्का, तो छक्का किस तरह की कार्रवाई का संचालन करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है 167 में ही। अच्छा, 167 को केंद्र के किस आर्टिकल से जोड़ सकते हो, तो केंद्र के 77 नंबर वाला आर्टिकल से 77वां से जोड़ सकते हो। इसमें लिखा है कि सब काम, केंद्र में बोलता है कि सब काम जो होगा भारत सरकार का राष्ट्रपति के नाम से होगा, जबकि राज्य में लिखा है कि राज्य का सब काम राज्यपाल से होगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसी में लिखा हुआ है 167 में कि राज्य सरकार की जो समस्त कार्यपालिका या कार्यवाही जो है राज्यपाल के नाम से होगी। राज्य सरकार का जितना भी काम है वो राज्यपाल के नाम से होता है, 167 में ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों के दस्तावेज का प्रमाणीकरण के लिए राज्यपाल द्वारा नियम बनाए जाएंगे। इसी में लिखा है कि राज्यपाल जो है काम वगैरह के लिए मंत्रियों को कार्य को वितरण करने के लिए क्या करे, नियम बना सकता है, ताकि राज्य सरकार का कार्यवाही जो है आसानी से चल सके। तो पहला यहाँ से सवाल, क्या राज्यपाल नियम बना सकता है मंत्रियों को काम देने के लिए, तो हाँ बना सकता है। किस आर्टिकल में लिखा है, तो 167 में। राज्य सरकार का सारा काम राज्यपाल के नाम से होगा, इस किस आर्टिकल में लिखा है, तो ये भी लिखा है 167 में। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं एक, मतलब 166 में लिखा था वो सब, अब 167 में आते हैं। तो 167 में कर्तव्य दिया हुआ है, ड्यूटीज दिया हुआ है, किसका, तो मुख्यमंत्री का। किसके प्रति, तो राज्यपाल के प्रति। पहला ड्यूटी है मुख्यमंत्री का कि जितना भी मंत्री परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है या विधायी प्रस्ताव है, वो सभी से अवगत कराएगा राज्यपाल को। कौन, मुख्यमंत्री। दूसरा ड्यूटी है मुख्यमंत्री का कि प्रशासनिक मामले और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांगने पर राज्यपाल को सूचना। राज्यपाल किसी विधायी प्रस्ताव, मतलब कि कौन सा विधायी प्रस्ताव है या कोई प्रशासनिक मामले है, स्वयं उसकी जानकारी मांग भी सकता है खुद भी। एक तो वो अपने मन से देगा मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री से मांग सकता है राज्यपाल। तो वो आपको सूचना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तीसरा बात है कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल के आग्रह पर मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। अगर मान लीजिए कोई मंत्री लिया गया है निर्णय, ठीक है, तो मंत्री अगर कोई निर्णय लिया है तो सीएम क्या करेगा, आग्रह करेगा राज्यपाल के आग्रह पे, और उस मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। तो ये मुख्यमंत्री का ड्यूटी है राज्यपाल के संदर्भ में 167 में। मंत्री को उत्तरदायित्व किस में दिया हुआ है, तो 164 में है। किस में है, 164। केंद्र में किस में है, 75 में। तो 75 में 89 जोड़ेंगे तो वही 164 निकल के आता है। इसी में है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लेकिन देखिए, जो मंत्री लोग हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा मंत्री या मंत्री परिषद किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राज्यपाल के प्रति। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भले ही सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है मंत्री या मंत्री परिषद का,
लेकिन भारत में ना ही केंद्र स्तर पे ना ही राज्य स्तर पे कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। विधिक उत्तरदायित्व मतलब कोई भी जो आदेश होता है, कोई भी लेटर होता है तो इसमें मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होगा, इसी को कहते हैं विधिक उत्तरदायित्व। या एक और है कि कोई काम किया मंत्री तो उसके लिए ये न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। ये विधिक उत्तरदायित्व यहाँ नहीं है, लेकिन विधिक उत्तरदायित्व आपको पता है कहाँ पर है? ब्रिटेन वाले संविधान में है। तो यहाँ पे देखिए राज्य मंत्री परिषद, ठीक है ना। अब राज्य मंत्री परिषद है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मंत्री परिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मंत्री परिषद, बताओ मंत्री परिषद किस आर्टिकल में दिया होगा? तो देखते हैं हम लोग किस में दिया होगा। अच्छा, राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। हम लोग केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, संसदीय व्यवस्था अपनाई है। संसदीय व्यवस्था में एक मंत्री परिषद होता है जिसका अध्यक्ष होता है कौन? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था संबंधी सिद्धांत विस्तार से नहीं दिया गया है। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, VVI पूछ सकता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था संबंधी सिद्धांत विस्तार से नहीं दिया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो सही है। केवल 2 ही अनुच्छेद है जो आपको इस सिद्धांत को बारे में कुछ बताता है, 163 राज्य में और 164 भी राज्य में। केंद्र में भी यही बात फॉलो होगा, वहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत को बताएगा। लेकिन विस्तार से कहीं पर ये सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। हालांकि हम लोग संसदीय व्यवस्था अपनाए हैं लेकिन विस्तार से सिद्धांत नहीं दिया गया है, VVI। उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। अच्छा, मंत्री परिषद जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा देर में आगे देखेंगे। चलो अभी देख ही लेते हैं। मंत्री परिषद के लिए ज़्यादा कुछ बात नहीं है, बस यही सब पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछे मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? केंद्र में, तो केंद्र में है 74 में। तो राज्य में कितना हो जाएगा? 89 जोड़ेंगे इसमें तो 163 में हो जाएगा, ठीक है। मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख और इसका कुछ चर्चा 64 में भी है, यानी कि 75 में भी है, प्लस 165 में भी है, ठीक है ना। 165 में, 164 में भी है। मंत्री परिषद के आकार के बारे में जरूर दिया गया है कि मंत्री परिषद का आकार जो है 91वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया गया है? विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और कितना हो, 12 से कम नहीं होना चाहिए। मंत्री परिषद का आकार राज्य में 12 से चढ़ गया 12, अब 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री को कुछ शक्तियाँ के बारे में दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मुख्यमंत्री जो होता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो पूछ सकता है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद में भी जो उपाध्यक्ष कौन बनता है? तो टर्म बाय टर्म मुख्यमंत्री बनता है। क्षेत्रीय परिषद में राज्यपाल रहता है क्या? नहीं, बस राज्यपाल उस राज्य से क्या रहेगा? मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनेगा और राज्यपाल किसी 2 व्यक्ति को नामित कर सकता है तो वो सदस्य रह सकता है, ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या है? तो वो नीति आयोग का भी सदस्य रहता है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी सदस्य रहता है, याद रखेंगे। तो नीति आयोग में राज्यपाल रहता है कि नहीं? बताओ, देखेंगे होता है कि नहीं। लेकिन नीति आयोग में भी CM होता है और इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें भी सारे राज्य के मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं, याद रहेगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो याद रखेंगे। CM किसके किसके सदस्य होते हैं? तो क्षेत्रीय आयोग की बात करें तो इसके तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे। इंटरनेशनल काउंसिल की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद की, इंटर स्टेट काउंसिल की, तो इसके भी सदस्य होते हैं। नीति आयोग इसके भी सदस्य होंगे। और अभी राज्य बोर्ड
के बारे में देखा है तो राज्य बोर्ड के भी अध्यक्ष होते हैं। ये राज्य बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है। अब आइए यहाँ पे, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो कार्य संचालन कौन करता है? कार्य संचालन करता है चक्का। तो 6 से क्या हो जाएगा? 166। तो ये है कि किस तरीके से राज्य का कार्य संचालन होगा। इसी में तो लिखा है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका कार्य है वह किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। फिर यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद के बारे में पूछ लेगा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 163 में। याद करवा ही दिए हैं इससे रिलेट करा के। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मतलब प्रधानमंत्री पद के बारे में बोलना चाह रहा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री पद के बारे में नहीं पूछना चाह रहा है। यहाँ पे पूछना चाह रहा है मंत्री परिषद के बारे में। तो ये 74(1) में है। ये वाला सवाल पूछना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये भी 74 में है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पूछ ले तब मारेंगे 75। ये तो बता ही दिए हैं कि मंत्री ये कर्तव्य वाला बात। चलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद चलिए ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? ये देखो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस में है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है 78 में। ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है 78 में। ठीक है, 78 में 89 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 167। तो 167 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल के संदर्भ में। और क्या क्या कर्तव्य है ये हम बता ही दिए हैं। फिर यहाँ पे बोलना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है? राष्ट्रपति के अंदर, किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ये बात है जो कि इसमें 2 कन्फ्यूजन होता है। पूछे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में किस में निहित है? तो आर्टिकल 53 में है ये बात। लेकिन पूछ दे कि भारत का हर एक काम जो है राष्ट्रपति के नाम से होगा तब आर्टिकल 77 है। तो क्या पूछ रहा है? 53 वाला। तो 53 यहाँ पे कुछ लगे हाथ, कुछ और भी आर्टिकल आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति पद पूछे तो 62, उपराष्ट्रपति पद पूछे तो 63, राज्यपाल पद पूछे तो 153, प्रधानमंत्री पद पूछे तो 75, राज्यपाल में 101 करके निकालते हैं, मुख्यमंत्री पद पूछे तो 164, इसमें 89 करके निकालते हैं, राज्य मंत्री परिषद पूछे तो 163, 89 करके निकालते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद 74, महाधिवक्ता 76 है केंद्र में, महान्यायवादी राज्य में 165 है, 89 करके निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ ही दिया कि राज्य का महाधिवक्ता किस पद में है? तो केंद्र में किस में है उससे याद करो, 76 में। 76 में 89 जोड़ोगे तो 165 आ जाएगा। तो 165। और याद रखना कि जो महान्यायवादी है ये राज्य कार्यपालिका के अंदर शामिल है, क्योंकि राज्य कार्यपालिका का आर्टिकल देखें हम लोग 153 से कितना होता है? 165 तक। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है ये? अब हम लोग शुरू कर रहे हैं राज्य महाधिवक्ता के बारे में। सबसे पहले तो राज्य महाधिवक्ता के बारे में आप जानिए कि ये एक वकील टाइप का होता है, सरकारी वकील टाइप का है। इसका पद किस में है? तो 165 में है, 165 में है। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। इसका योग्यता क्या है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश
जो भी बनने का योग रहता है उसको राज महाधिवक्ता बना सकते हैं। और क्या है, तो ये 10 वर्ष तक क्या हो, न्यायिक पद पे रहा हो, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकील रहा हो, या 5 वर्ष तक बैरिस्टर के रूप में काम किया हो। तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकील, या फिर 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पे। जितना भी इम्पोर्टेंट पद है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है राज्यपाल। ठीक है। कार्यकाल क्या है, तो याद है आपको, केंद्र में ये अच्छा इसका उम्र 62 साल तक रह सकता है। और याद रखना है कि ये मंत्रिपरिषद के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। याद है, कैग तो पावरफुल है, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी जो है वकील वाला पद, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इस्तीफा देगा राज्यपाल को, इसका वेतन भत्ता भी निर्धारित करेगा राज्यपाल। ये सब चीज़ राज्यपाल करता है, ना कि संसद। ठीक है। इसका काम क्या है, तो कानूनी मामले पे सरकार को सलाह देना। ठीक है। या फिर हाईकोर्ट में जो है राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि बनना। ठीक है। आर्टिकल 177 में कुछ विशेष अधिकार है। आर्टिकल 177 में विशेष अधिकार है, जैसे कि केंद्र में ये इसको विशेष अधिकार क्या है कि दोनों में से इसको राज महाधिवक्ता को ये दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है ना, लेकिन फिर भी दोनों सदनों में इसको बोलने, वहाँ की कार्रवाई में भाग लेने और समिति में भी भाग लेने का इसको अधिकार है। आपको याद है ये आर्टिकल, कैसे याद होगा। केंद्र में विशेष अधिकार कहाँ मिलता है, केंद्र में विशेष अधिकार तो आर्टिकल 88 में मिलता है, तो उसमें 89 जोड़िए तो 177 आ गया विशेष अधिकार वाली बात। ठीक है ना। अब पद किस में, 76 में केंद्र में, तो इसमें 89 जोड़िए तो 165 में आ जाएगा इसका पद। ठीक है, सो इजी। अब आइए कुछ सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कम से कम तो इतना होना ही चाहिए, कितना, कम से कम तो 12 व्यक्ति होना ही चाहिए मंत्रिपरिषद का। राज्य में है, क्या है, राज्य में। और मिनिमम 12 लोग तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम जो विधानसभा है वहाँ का 15% पे। तो देखो याद कर लो, 15 12। अच्छा 12 वाला कैसे याद करोगे, कम से कम 12 लोग तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या चढ़ जाएगा, 12 चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, 12। तो ऐसे याद हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे सवाल पूछेगा क्या किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या वहाँ की विधानसभा पर निर्भर करता है, तो बोलना हाँ। विधान परिषद पे नहीं, चाहे राज्य विधानमंडल पे भी नहीं, विधानसभा पे निर्भर करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता पद को बोलने का अधिकार देता है। देखो, तो राज्य का महाधिवक्ता पद है 165 में, लेकिन कुछ इसको विशेष अधिकार मिल जाता है 177 में। राज्य महाधिवक्ता को भी मिलता है 177 में विशेष अधिकार, प्लस मंत्री को भी। फिर है यहाँ पे राज्य विधान मंडल के बारे में। राज्य विधान मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्य विधान मंडल सबसे पहले तो जानो किस आर्टिकल में है, तो ये देखो कार्यपालिका पढ़े थे अभी, राज्य कार्यपालिका। तो राज्य कार्यपालिका था मेरे दोस्त, राज्य कार्यपालिका था आपको 153 से 165 तक राज्य कार्यपालिका। फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग तो राज्य कार्यपालिका में, लेकिन मंत्रिपरिषद शामिल नहीं था, याद होना चाहिए। अब उसके बाद मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, ये सब पढ़े थे। तो 167 से 100 ये पढ़े थे, ये दोनों आर्टिकल उसमें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विधानमंडल, मतलब राज्य की विधायिका पढ़ रहे हैं। तो राज्य की विधायिका का आर्टिकल है 168 से लेके 212 तक, 168 से लेके 212 तक। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल पूछेगा सबसे पहले यही कि किस अनुच्छेद में है, तो 168 में। ठीक है। और उसके बाद विधानसभा किस आर्टिकल में है, तो विधानसभा है आपको 170 में, और विधान परिषद 171 में। तो 159 में क्या है,
बताइए 159 में क्या है। पहले आर्टिकल को हम याद कराएंगे, आप देख लेना, लेकिन अभी समझो। देखो आर्टिकल 168 बोलता है कि राज्य का विधानमंडल कैसे से मिलकर बनेगा, तो वहाँ के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से, जहाँ जहाँ है 6 राज्यों में उससे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि याद रखेंगे कि कई राज्य में विधानमंडल एक सदनीय है, मतलब सिर्फ वहाँ पे विधानसभाएं ही है। वैसे 22 राज्य है भारत में, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल क्या है, 2 सदनीय है। तो वैसा 6 राज्य है वहाँ पे, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ऐसा 6 राज्य हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है, बाकी 28 राज्य में विधानसभा है, लेकिन 22 राज्य में केवल विधानसभा है। ठीक है, अब ये याद कर लो पहली बात कि कितने राज्यों में विधान परिषद होती है, तो 6 राज्यों में है विधान परिषद आपका। इसका ट्रिक है तंबू कर्नाटक, तंबू कर्नाटक। ती से है तेलंगाना ना कि तमिलनाडु। ए से है आंध्र प्रदेश ना कि अरुणाचल प्रदेश। एम से है महाराष्ट्र। बी से है बिहार अपना। यू से है यूपी। के से है कर्नाटक। तो भारत के केवल इसी 6 राज्य में क्या है, विधान सभा तो है ही, लेकिन विधान परिषद भी। तो इसी 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद। तंबू कर्नाटक, बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, तेईस तेलंगाना की जगह तमिलनाडु, नहीं तेलंगाना है। ठीक है, अब इसका सीट भी याद कर लो। सबसे ज़्यादा किस विधान परिषद का सीट है, तो महाराष्ट्र वाला, बोले इसका उत्तर प्रदेश वाला। और एक जगह इसी को आगे आएगा 100 के बाद है 78 वाला महाराष्ट्र वाला। ठीक है, उसके बाद है बिहार और कर्नाटक एक साथ 75, बिहार करता है नाटक तो 75। फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश 58, और फिर है तेलंगाना तो 40। ठीक है, चलो एक बार लिख के दिखाओ। तंबू कर्नाटक। ती से क्या है यहाँ पे, तेलंगाना, कितना है 40। ए से क्या है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कितना है 58 या 53। एम से है महाराष्ट्र, कितना है, तो इसका है 78 शायद। बी से है बिहार, कितना है 75। कर्नाटक का भी 75। ठीक है, तो देखो है ना, यही बात है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, वही बात पूछ रहा फिर सवाल, कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6, तंबू कर्नाटक। लेकिन जब 1956 था ना, जब राज्य पुनर्गठन हुआ, तो उस समय 7 राज्यों में विधान परिषद था। बिहार में तो था ही, यूपी में भी था, कर्नाटक में भी था, महाराष्ट्र में भी। तो इस सब में तो अभी भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा 2 जगह और था, 3 जगह और था जो अभी नहीं है। पंजाब में अभी नहीं है लेकिन 1956 में था। बंगाल में अभी नहीं है लेकिन 1956 में था। तमिलनाडु में अभी नहीं है लेकिन 1956 में था। तो अभी कहाँ कहाँ नहीं है लेकिन 1956 में था, तो इसका ट्रिक है TBP, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब। ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, जो विधानसभा होती है, विधानसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। इसका गठन होता है 170 में। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि किसी राज्य में विधानसभा की सीट हमेशा उस राज्य के विधान परिषद से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। विधानसभा में अधिकतम सीट याद रखना 500 हो सकता है और न्यूनतम 60। अधिकतम 500, 5-6, न्यूनतम 60। बिहार ऐसा ही में क्वेश्चन पूछा था हमने
गलती किया था इसको। तो अधिकतम 500 विधानसभा के, न्यूनतम 60। लेकिन भारत में 4 ऐसा विधानसभा है जहाँ पे 4 ऐसा विधानसभा है जहाँ पे जो सीट है आपका 60 से कम है। मिनिमम तो 60 होना ही चाहिए, लेकिन 60 से भी कम है 4 जगह के विधानसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है किस किस राज्य में 60 से कम विधानसभा की सीट है। तो इसका ट्रिक है मिस गोपू। एक गोपू है हमारे बगल में, तो इसको बना दिए हम मिस। तो मिस गोपू, मी से हो जाएगा मिजोरम, तो 40 वो है। सी से हो जाएगा सिक्किम, तो यहाँ पे 32 वो है। सिक्का मिला तो 32 ही दिखाया। गोवा, यहाँ भी 40 वो है। पुडुचेरी, तो यहाँ 30 वो है। पुडुचेरी, तो यहाँ 30 वो है। तो देखो सिक्किम, गोवा, मिजोरम, ये 3 वो तो राज्य है, और एक यूटी भी है पुडुचेरी। तो यहाँ पे भी 60 से कम है। तो टोटल 4 जगह 60 से कम है। सी मोगी। अब विधानसभा का सीट है, इसको याद करो एक बार, इम्पोर्टेंट। तो पहला ट्रिक है यू बी एम बी टी एम। यू बी एम बी टी एम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403। फिर उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र नहीं, विधान परिषद में था महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे। लेकिन यहाँ पर क्या है ट्रिक, यू बी एम बी टी एम, इम्पॉर्टेंट है ये। यू से उत्तर प्रदेश में 403, फिर बंगाल में कितना है 294, एम से फिर महाराष्ट्र में 283, फिर बिहार में आता है 243, फिर तमिलनाडु में आता है 234, फिर मध्य प्रदेश में आता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट याद कर लो 5 वो। ठीक है, 403, 293, 284, 288 और 275, 243 बिहार में। लेकिन आपको याद रखना है कि और भी याद करो, यहाँ पे और भी याद करो, जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला सारा स्टेट है तो उन सभी में 60-60 है, याद करना है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है उन सभी में 60-60 है। अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60। केवल नॉर्थ ईस्ट का असम ही है जिसका संख्या सीट कितना है 60 से ज़्यादा। असम 60 से ज़्यादा, यहाँ 126 है। और भी तो ऐसा राज्य है जो उसका वैल्यू 60 से कम है विधानसभा सीट। तो मिस गोपू का गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी। तो नॉर्थ ईस्ट का इसमें 2 ऐसा राज्य यहाँ पे 60 से कम है, बाकी सबका 60-60 है। और असम का 60 से अधिक है, असम का 60 से अधिक है। तो याद हो गया, याद हो गया। गोवा का है 40, मिजोरम का भी है 40, सिक्किम का है, सिक्का मिला तो 32 ही दिखाया, पुडुचेरी का 30, यूपी का है 403, बंगाल का है 294, महाराष्ट्र का है 288, बिहार का है 243। ठीक है, और असम का 60 से ज़्यादा है। अच्छा, फिर ये सवाल पूछे कि भारत के कितने राज्यों, कितने यूटीज़ में विधानसभा है। तो 3 यूटीज़ में। बीजेपी मतलब दिल्ली में भी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है। मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम सीट कितना होना चाहिए विधानसभा की, अभी तो याद कराए हैं हम। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 500 और कम से कम होना चाहिए 60। लेकिन 4 जगह ऐसा है जहाँ पे 60 से कम है, और नॉर्थ ईस्ट का लगभग 60 के बराबर है असम को छोड़ के। और ये सब तो याद हो ही गया, यू बी एम बी टी एम, यू बी एम बी टी एम। ठीक है, अच्छा, विधानसभा का योग्यता क्या है। आपको विधानमंडल का सदस्य बनना है तो उसका योग्यता क्या था, विधानसभा का है 25 वर्ष होना चाहिए आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालियापन न हो, किसी लाभ के पद पे न हो।
विधान परिषद का गठन व समाप्ति, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि सारे राज्यों में विधान परिषद है क्या? तो नहीं। तो किसी राज्य में आपको अगर विधान परिषद बनाना है तो उसमें आपको संसद का भी भूमिका है वो, और उसके बाद उस राज्य की खुद विधानसभा का भी भूमिका है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर विधान परिषद का गठन करना है या समाप्ति करना है, समाप्ति भी करना हो या गठन करना हो, तो इन दोनों में केवल दो आदमी का भूमिका है। एक तो उस राज्य की विधानसभा का और दूसरा एक उस राज्य की विधानसभा का और संसद का। और किसका भूमिका नहीं है जो एग्जामिनर फंसाता है, तो उस राज्य की राज्यपाल का या राष्ट्रपति का भूमिका नहीं होता है विधानसभा का गठन या फिर समाप्ति में। ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है उसका वो नहीं होता है। ठीक है, तो पहला देखो, ये दो स्टेप में क्या होगा, गठन या समाप्ति होगा। सेम प्रोसेस है, गठन करने के लिए भी विधानसभा विधान परिषद, और सेम प्रोसेस है समाप्ति करने के लिए भी विधान परिषद के लिए। इन दोनों का समाप्ति और गठन के बारे में किस आर्टिकल में दिया है? तो 169 में है। किस में है? 169 में है। पहला प्रोसेस है जिस राज्य में आपको मान लो विधान परिषद का गठन करना है, तो वहाँ पे विधानसभा क्या करेगा, सदन में जो उपस्थित होगा सदस्य संख्या का वो 2/3 बहुमत से क्या करेगा, प्रस्ताव पारित कराएगा। विधानसभा 2/3 बहुमत से, क्या बहुमत बोल रहा है, विशेष बहुमत है 2/3, उससे प्रस्ताव पारित कराएगा। उसके बाद क्या होगा, संसद के पास आएगा और फिर संसद क्या करेगा कि संसद जो है वहाँ दोनों सदनों में क्या करेगा, समान बहुमत से पारित करवा देगा। अब पारित हो जाएगा तो बन जाएगा विधान परिषद। सेम समाप्ति के लिए भी ऐसा ही है, लेकिन याद रखना पहला प्रोसेस यही स्टार्ट करेगा उस राज्य का विधानसभा, ना कि संसद अगर चाह जाए कहीं पे कि हम कर दें, समाप्त कर दें, गठन कर दें, तो वो नहीं। संसद तो बाद में सहमति देगा, वो भी साधारण बहुमत से, लेकिन पहले विशेष 2/3 विशेष बहुमत से वहाँ का जो विधानसभा है वो यह काम करेगा। इसी कारण बोला जाता है कि विधान परिषद का अस्तित्व और समाप्ति दोनों किस पे निर्भर करता है, विधानसभा पे मेनली। ठीक है, तो ये हो गया। आर्टिकल 172 विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है 172 में। इसमें बोलता है विधान परिषद में कि 1/3 सदस्य विधान परिषद से हर एक क्या होंगे, अवकाश लेंगे। सेम राज्यसभा के जैसा सिस्टम है। यहाँ पे 6 साल उनका कार्यकाल होता है। और एक चीज़ याद रखना है कि विधान परिषद अस्थायी नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी होता है। विधान परिषद तो समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। तो एक ऐसा यही सदन है जिसको समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं, जबकि राज्यसभा ना ही भंग होता है ना ही समाप्त होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और कौन करता है इसको समाप्त, तो विधानसभा करता है इसको समाप्त। फिर यहाँ पे है विधान परिषद का संरचना के बारे में उल्लेख है 171 में। सारे आर्टिकल लास्ट में याद कराऊंगा मैं, पहले पढ़ते जाओ। तो विधान परिषद का अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए। पीछे हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़े थे, मंत्री परिषद के बारे में पढ़े थे, अब विधान परिषद के बारे में बोल रहे हैं। तो विधान परिषद का अधिकतम सदस्य होता है उस राज्य में जितना भी विधानसभा है ना, उसके कुल सदस्य संख्या का 1/3। मतलब मंत्री परिषद का भी संख्या डिपेंड करता है विधानसभा पर ही, और विधान परिषद की भी अधिकतम संख्या डिपेंड करता है विधान सभा पर ही, विधान परिषद का भी। तो जितना भी विधानसभा है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो, 1/3 से अधिक नहीं हो। और कम से कम कितना होना चाहिए था, 40। कम से कम कितना होना चाहिए, 40। देखो 1/3 लिखा है, 2/3 नहीं, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, 1/3 है और 40, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे याद करो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 और मिनिमम 40। ठीक है, अब विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। विधान परिषद में आपको पता है
कि हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, एकल संकरीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। तब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो वहाँ पे 1/3 मेंबर जो है उस राज्य का विधानसभा चुन के भेजेगा, और फिर 1/3 मेंबर है वहाँ का लोकल स्थानीय संस्था भेजेगा, पंचायत, नगर पालिका के सदस्य, नगर बोर्ड के सदस्य, वो लोग भेजता है। फिर विधान परिषद का 1/6 सदस्य है वह राज्यपाल मनोनीत करता है। जिस तरीके से राज्यसभा में राज्यपाल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में, उसी तरीके से राज्यपाल जो है विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ना कि 12। और 1/12 सदस्य जो है वह जो है ग्रेजुएट है, 3 साल तक पढ़ाई कर चुका है, वो लोग सदस्य चुन के भेजता है। और फिर 1/12 सदस्य और वहाँ का जो टीचर लोग है सरकारी स्कूल में, मिडिल या हाई स्कूल का टीचर, वो लोग भेजता है, बशर्ते वो लोग 3 साल तक क्या किया हो, जॉब किया हो, ठीक है। तो ये है 1/3 कहाँ जा रहा है, तो 3 का तीसरा काम बिगड़ा। तो एक है विधानसभा वाला, चुनाव वाला, ये राजनीति आदमी वाला, और एक है स्थानीय स्वशासन वाला। 1/6 कौन है, तो जो चक्का है, कौन चक्का क्या करता है, मनोनीत करता है, तो राज्यपाल। 1/12 यानी कि 12 घंटे पढ़ाई कौन करता है, पढ़ाता कौन है, शिक्षक, तो शिक्षक का बच्चा 1/12, ऐसे याद कर सकते हो। एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा, क्या विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के समय इसमें से कौन, क्या ये व्यापारी लोग भी चुनाव चुनता है, तो नहीं, व्यापारी लोग कहाँ चुन रहे हैं, विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं, पंचायत के सदस्य चुन रहे हैं, नगर पालिका के, राज्यपाल, अध्यापक, ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ठीक है। 1/3 कहाँ पर है, तो 1/3 है राजनीति वाला आदमी सब, यानी कि विधानसभा और स्थानीय स्वशासन वाला आदमी सब चुन रहा है। 1/12 कहाँ पे है, तो 12 घंटा शिक्षक पढ़ता है और बच्चा 12 घंटा शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है, तो पढ़ाई वाले लोग 1/12 घंटा चुन रहे हैं, 1/12 लोग को चुनते हैं। 1/6 मनोनीत कौन करता है, तो चक्का मनोनीत करता है विधान परिषद में राज्यपाल, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब आर्टिकल याद कर दो। एक सेकंड, आर्टिकल याद करने से पहले कुछ और सवाल देख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है, तुलना करके बताया गया कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या समानता है, विधानसभा और विधान परिषद में क्या असमानता है। VBI है, इसको देखें, इसको ऐसे करता हूँ मैं। तो देखो, पहला देख ले रहे कि दोनों में क्या क्या समानता है। दोनों को पावर सेम कहा है, तो दोनों संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। लेकिन जहाँ पे संविधान में अगर मानव संशोधन हो भी रहा है, जहाँ पे राज्य की ज़रूरत है, तो वहाँ पे विधानसभा आता है, ठीक है। संविधानिक निकाय जैसे BPSC हो, कैग हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, तो इस पर विचार करना है सिंपली, तो दोनों कर सकता है। राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है तो उसका एक्सेप्टेंस में भी दोनों का अधिकार है। इम्पोर्टेंट राज्यपाल के अध्यादेश में साधारण विधेयक पेश करना और पारित करना। साधारण विधेयक तो कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी कर सकता है, याद रहे। लेकिन याद है, पता है, पारित कराने की अंतिम शक्ति किसके पास है, विधानसभा के पास ही होता है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है वहाँ पे राज्य में, ठीक है। मंत्रियों का चयन दोनों सदनों से हो सकता है, सही बात है, लेकिन मंत्री उत्तरदायी होंगे केवल विधानसभा के प्रति। चाहे वो मंत्री विधान परिषद से भी क्यों नहीं चुना गया हो, लेकिन उत्तरदायी होगा केवल विधानसभा के प्रति। राज्य लोकसभा के न्याय क्षेत्र में वृद्धि, हाईकोर्ट का आपको अधिकार वृद्धि करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार वृद्धि करना है,
या फिर बीपीएससी का अधिकार वृद्धि करना है, बीपीएसएससी का या बीएसएससी का, तो इस सब का जो भी अधिकार वृद्धि करना है तो अधिकार दोनों वृद्धि कर सकते हैं। इन लोग की रिपोर्ट पर भी दोनों अपना विचार रख सकता है। राज्यपाल का एक्सेप्टेंस, अध्यादेश को एक्सेप्टेंस भी दोनों देता है, ठीक है। और विधेयक तो दोनों कोई पेश कर सकता है, लेकिन अंतिम रूप से विधेयक को पारित कराने में भूमिका विधानसभा की ही होती है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग नहीं है ना यार, ठीक है। अभी और इस प्रक्रिया को हम समझाएंगे। अब देख लेते कि कहाँ कहाँ विधानसभा और विधान परिषद में असमानता है। तो देखो, धन विधेयक या विधि विधेयक हो केवल विधानसभा में ही पेश होता है। विधान परिषद मैक्सिमम उसको 14 दिन तक रोक सकती है। एकदम सेम टू सेम राज्यसभा जैसा शक्ति है यहाँ पे विधानसभा परिषद की। असाधारण विधेयक को पता है, विधान परिषद साधारण विधेयक को मोस्ट VVIA मैक्सिमम 4 महीना तक ही रोक सकता है। यानी कि ज्वाइंट सिटिंग साधारण विधेयक कोई भी विधेयक में राज्य में नहीं होता है। तो विधान परिषद के पास लटकाने का एक ही मौका है कि वो 4 महीना तक रोक सकता है। पहली बार में वो 3 महीना तक में रोक सकता है और दूसरी बार में 1 महीना तक, तो टोटल 4 महीना तक रोक सकता है। उसके बाद साधारण विधेयक में क्या होता है कि साधारण विधेयक मान लो विधान परिषद लाया, विधान परिषद लाएगा तो विधानसभा अगर रिजेक्ट कर देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो साधारण विधेयक अगर विधानसभा लाया तो विधान परिषद उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, खाली क्या कर सकता है, उसमें विचार अपना दे सकता है विधान परिषद, या फिर उसमें संशोधन करने का विचार दे सकता है। वो भी विचार माने चाहे नहीं माने विधानसभा के ऊपर शक्ति है, या फिर वह 4 महीना तक लटका सकता है। लेकिन अगर पहली बार में रिजेक्ट करके वापस भेज दिया और दूसरी बार में विधानसभा भेजा तो दूसरी बार में मानना ही पड़ेगा विधान परिषद को। तो बस 4 महीना तक लटकाने वाला शक्ति है, ठीक है। यही बात लिखा है कि मैक्सिमम किसी भी विधेयक को जो धन विधेयक है उसको छोड़ के 4 महीना तक क्या कर सकता है, लटका सकता है, और कुछ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव भी केवल विधानसभा में ही आता है। संविधान संशोधन में तो ऐसे दोनों नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे राज्य का जरूरत पड़े तो वहाँ पे विधानसभा से सहमति लिया जाता है। अब विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है। 159 इत्यादि है, इसी कारण विधानसभा ज़्यादा पावरफुल है। फिर आपको राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो तब विधान परिषद भाग नहीं लेता है, केवल विधानसभा। फिर आपको पता है कि विधानसभा के सीट के अनुसार, विधानसभा के संख्या के अनुसार ही उस राज्य का विधान परिषद का सीट निर्धारण होगा या मंत्री परिषद का, ठीक है। तो ये समानता असमानता दोनों देखें। अब आइए यहाँ पे और भी कुछ। संविधान के किसी भी विधेयक पर सहमति होने असहमति होने पे दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये राज्य में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। एक तो धन विधेयक के लिए ऐसे भी नहीं होता है केंद्र में, लेकिन साधारण विधेयक के लिए केंद्र में हो जाता है जॉइंट सिटिंग, लेकिन राज्य में किसी भी मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकता है। और धन विधेयक में सेम राज्यसभा जैसा ताकत है विधान परिषद की। और विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर ही निर्भर करता है, ये बात तो बता ही दी। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी राज्य की विधानसभा की विधान परिषद राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखो, विधान परिषद का जो होता है वह विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है मैक्सिमम, और 40 से कम नहीं, तो 1/3। अब देखो यही बोल रहे थे कि इसको याद करवा देते हैं, आपको एक जगह लिख दिए हैं। चलिए, मंत्री परिषद की संख्या राज्य में 91 संविधान संशोधन द्वारा कितना किया गया,
तो विधानसभा का मैक्सिमम 15% और मिनिमम कितना हो सकता है मंत्रिपरिषद की संख्या, तो 12। तो 15% और 12 से 12। ये मैक्सिमम संख्या डिपेंड करता है विधानसभा पे, लेकिन मिनिमम 12। विधान परिषद का कितना हो सकता है सीट किसी राज्य में मैक्सिमम, तो विधानसभा का 1/3%। तो कोई यहाँ पे 15% है मंत्रिपरिषद, लेकिन यहाँ पे 1/3% है। और मिनिमम कितना हो सकता है विधानसभा का सीट, विधान परिषद का सीट किसी राज्य में, 40। तो कैसे याद कराए थे, 3 1 4 तो 40। विधानसभा की सीट किसी राज्य में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 500। मिनिमम कितना हो सकता है, 60। मिनिमम कितना हो सकता है, 60। तब 5 6 5 6। लेकिन 4 वो राज्य हम आपको याद भी कराए थे जहाँ पे विधानसभा का सीट 60 से कम भी है, तो सी मोगी, ऐसे याद कराए थे। 40 से कम किसी भी राज्य का विधान परिषद का सीट नहीं है। और जहाँ पे विधान परिषद है वो 6 वो राज्य है, तंबू कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में भी 75 है विधान परिषद का सीट, तेलंगाना में 58 है, आंध्र प्रदेश में 78 वो है। तो ये सब याद हो गया। मोस्ट VVI है, याद कर सवाल यहीं से फंसाएगा। और एक विधानसभा में कौन कितना भेजता है, ये नंबरिंग वाला सवाल। अच्छा, 2 प्रकार की शपथ कौन लेता है, तो 2 प्रकार की शपथ आपको मंत्री भी लेता है, मुख्यमंत्री भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी। ये तीनों 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो अपने पद का और एक गोपनीयता का। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। राज्य विधानसभा के चुनाव का तारीख तय करने की शक्ति किसके पास है, तो देखो, तो राज्य विधानसभा का राज्य विधानसभा का भी चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है। तो यही करेगा तय। भारतीय विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है। 69 पोस्ट काम समान 169 बता ही दिए हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक को विधान परिषद के बारे में जाना जाता है और एक को विधानसभा के रूप में। विधान परिषद का प्रावधान किस में है, तो विधान परिषद का प्रावधान किस में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद का प्रावधान किस में है, तो देखो, विधान परिषद का प्रावधान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, रुको, आर्टिकल अभी याद कराएंगे ना तब। यहाँ पे बोल रहा है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है 5/6 सदस्य का, और नामांकन यानी कि मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को, कौन, राज्यपाल। विधान परिषद के उन्मूलन का निर्माण का उल्लेख किस में, 179 में, वो सिर्फ 169 में विधान परिषद को समाप्ति या गठन का प्रावधान। और ये विधान परिषद का समाप्ति या गठन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में वहाँ का विधानसभा ही शुरुआत करेगा 2/3 विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके, फिर वो जाएगा संसद के पास, और संसद अगर साधारण बहुमत से दोनों सदन से पास हो गया तो क्या होगा, विधान परिषद का समाप्ति या गठन होगा। लेकिन इसमें ना ही राज्यपाल ना ही राष्ट्रपति का भूमिका है। देखो, वही बात है। अच्छा, विधानसभा का अध्यक्ष कैसा होता है, तो चूज करते हैं हम लोग, चयनित, बताए ना, लोकसभा जैसा। झंडा हम लोग कब अपनाए थे संविधान संशोधन द्वारा, तो 22 झोला, तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, कैसे याद रखें। तो देसाई जी को एहसास लग गया था, इसी कारण इस्तीफा दे दिए। फिर यहाँ पे बोला है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, ठीक है, सेम राज्यसभा जैसा। लेकिन अंतर है कि राज्यसभा जो है समाप्त कभी नहीं होता, लेकिन राज्य विधान परिषद जो है वह समाप्त हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 159 में किसके उन्मूलन और निर्माण से संबंधित है। तो राज्य विधान परिषद के। ये तो है ही, बता ही दिए। राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उसके गठन करने की शक्ति किसके पास है। तो 2 ही आदमी के पास है, इन लोग का नाम नहीं आता है, ना ही मुख्यमंत्री का ना ही राज्यपाल का नाम आएगा। एक तो संसद का आएगा और प्लस वहाँ का विधानसभा का आएगा। मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं, राज्यपाल का नाम भी नहीं, राष्ट्रपति का नाम भी नहीं। मैक्सिमम सीट कितना होना चाहिए विधानसभा का। तो मैक्सिमम 505 और मिनिमम 60, 5, 6। यहाँ पे पूछ रहा है इंसुलिन का इन्वेंट कौन किया। तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। कैसे याद करें, इंसुलिन की खोज ये दोनों किया। तो इंसुलिन बेंटिंग और बेस्ट। पेनिसिलियम का खोज फ्लेमिंग और बेंटिंग और बेस्ट इंसुलिन। ऐसे तो हम विधानसभा विधान परिषद के बारे में डिफरेंस बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी मन करे तो ये वाला भी डिफरेंस पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, SC/ST के सीटों का आरक्षण का प्रावधान है किस में। तो एक विधानसभा में, एक लोकसभा में और एक स्थानीय निकाय में। तो दोनों हो गया। विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेता है। तो एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और एक विधान परिषद के निर्वाचन में भी लेता है। याद रखेंगे, मोस्ट VVI याद है ना, 1/3 सदस्य भेजता है और एक राज्यसभा में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं। तो लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं भंग नहीं समाप्त, विधान परिषद को केवल समाप्त, अब विधानसभा को ओनली भंग लेकिन समाप्त नहीं। ठीक है, यानी कि विधान परिषद पूछा जाए कि आपको अस्थाई सदन है तो नहीं, राज्यसभा के उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ये अस्थाई सदन है। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्थाई है, जबकि केंद्र में केवल लोकसभा अस्थाई है। अच्छा, राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है। तो राज्यपाल को नहीं है, राज्यपाल के लिए अलग विशेषाधिकार है। ये विधानमंडल और विधान परिषद को विशेषाधिकार प्राप्त है राज्य विधानमंडल का। राज्यपाल के लिए अलग आर्टिकल ही आता है। सेम यहाँ पर ये सदस्यों का निर्भरता पे प्रश्न का 10वीं अनुसूची या दल बदल के आधार पे कौन लेगा। तो विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष या सभापति लेगा, लेकिन जन प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार राज्यपाल लेगा, चुनाव आयोग के सलाह के अनुसार। ये पूछा था टीआरई में, इसी बार टीआरई में पूछा कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद का अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए। तो अधिकतम जो है विधान परिषद का कितना होना चाहिए। तो अधिकतम होना चाहिए विधान परिषद का उस राज्य के विधानसभा का 15% नहीं, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3-4 याद कराए थे। ये मंत्री परिषद पूछता तो मंत्री परिषद में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 12 से कम नहीं होना चाहिए। और यही उस राज्य की विधानसभा का सीट पूछता
तो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं। तो 5 6 15 12 3 4, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे बोल रहा है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है, सबकी नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता नहीं है भाई, इसको कभी भी हटाया जा सकता है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, तो केवल एक सही है। फिर यहाँ पे बोल रहा है पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करेगा। सही बात है, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 166, एक सेकंड, क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ ऊपर में। बोल रहा है मुख्यमंत्री का वह कर्तव्य बताएं जो संविधान में निर्मित, संविधान में दिया है। तो ये तो दिया है कि मुख्यमंत्री सूचित कराएगा, 167 में दिया है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। हाँ, तो विधेयक के बारे में भी बताएगा कि हाँ फागुन जी हम क्या कर रहे हैं। नीतीश जी फ़ोन लगा के बोलेंगे फागुन जी को कि हम विधेयक वगैरह ये सब ला रहे हैं, तो ये भी है। तीसरा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेगा। तो ये बात लेता है, ज़रूर लेता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग, एनडीसी के काउंसिल में, अंतर्राज्यीय परिषद में अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य है, क्षेत्रीय आयोग का उपाध्यक्ष है। लेकिन ये सब बात संविधान में नहीं लिखा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। सही बात है, ये भी लिखा हुआ है 167 में कि मुख्यमंत्री क्या करेगा, उस मंत्री का विचार मंत्रिपरिषद के सामने रखवाएगा राज्यपाल की मदद से। तो 1 2 4। फिर यहाँ पे बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, तो मतदान के लिए योग्य तो 18 से ऊपर ही हो जाता है आदमी। किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब जबकि उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। सही बात है, आप बना सकते हो, कोई भी बन सकता है, लेकिन ये लाइन गलत है। ये लाइन का मतलब बोल रहा है कि 18 से ऊपर कोई भी। अरे 18 से ऊपर कोई भी नहीं, आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो मिनिमम आपकी राज्य विधानसभा के लिए 25 उम्र होना चाहिए और विधान परिषद के लिए 30। 25 से ऊपर ऐसा कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन 25 से नीचे नहीं। तो एज वाला फैक्टर है यहाँ पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है उसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया है। लड़ने के लिए स्थायी तौर पर दंड दिया हो 2 साल से ऊपर भी तो 6 साल के लिए बैन होता है, स्थायी तौर पे नहीं। तो दोनों गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन लाना है या राज्य से संबंधित कोई काम करना है तो राज्यपाल का सलाह लेना ही पड़ेगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का लिए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है, तो धन विधेयक के केस में 14 दिन और साधारण विधेयक मैक्सिमम 4 महीना। उस 4 महीने के बाद विधानसभा जो विधेयक भेजा है वो विधान परिषद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसी कारण बोला जाता है साधारण विधेयक के संदर्भ में चाहे धन विधेयक के संदर्भ में शक्ति किसके पास है, विधानसभा के पास ही है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए विधेयक को अंततः अंतिम रूप से विधान परिषद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो
विधान परिषद कितने माह तक रोक सकता है? तो मैक्सिमम 4 माह। पहली बार में 3 माह, अरे 1 सेकेंड, हाँ पहली बार में 3 माह से अधिक नहीं, बल्कि पहली बार में 3 मंथ, दूसरी बार में 1 मंथ। 197 में दिया हुआ इस आर्टिकल का जिक्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 नहीं है तो 3 वाला भी आंसर सही होगा। प्रथम बार बोल रहा है ना, तो पहली बार में रोक सकता है कितनी बार में? 3 माह के लिए। अब दूसरी बार में 1 माह वापस फिर भेज दिया अगर विधानसभा, तो वो विधान परिषद 1 महीने के लिए एक बार और रोक सकता है, ठीक है। टोटल तो इसे 4 बार, लेकिन पहली बार बोल रहा है तो पहली बार में 3 माह से तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सारा बात किस में दिया है? 197 में। आर्टिकल 197 बताता है विधानसभा की सीमित शक्तियों के बारे में। सीमित शक्तियाँ। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पे बना रहता है। विघटन जब तक पहली बैठक है उससे ठीक पहले तक। विघटन हो भी गया तो क्या हुआ? फिर यहाँ पे बोल रहा है कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से सदस्य कम नहीं होंगे। देखो ऐसे तो बोला ही गया 170 में कि विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन 4 वो है मिस गोपू में। तो यहाँ पे कौन है? सिक्किम। 32 वो है, यही अपवाद है। ये देखो ये बीपीएससी में पूछा था, कितना बढ़िया क्वेश्चन। विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इन दोनों से तो चुने ही जाते हैं, 1/3। स्नातक लोग भी चुनता ही है, 1/12 लोग। शिक्षक लोग भी चुनता ही है, 1/12 लोग। उद्योगपति का कोई योगदान नहीं है, यही फंसा रहा था। शिक्षक है, स्नातक है, स्थानीय लोग, स्थानीय निकाय हैं, राज्यपाल है और विधानसभा है, बस। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता? तो 169 में दिया हुआ है विधानसभा विधान परिषद को समाप्त जब मन करे तब कर सकता है। जनगणना और परिसीमन का मामला। जनगणना और परिसीमन में 42वां संविधान संशोधन के तहत भी हुआ, 84वां के तहत भी और 27वां के तहत भी, 87 के तहत भी। तीनों परिसीमन से संबंधित मामला का है। 42वां में बोला गया कि 2000 तक 1991 की जनगणना के अनुसार रहेगा, 2026 तक 1991 की जनगणना के अनुसार, और 2026 तक फिर 2001 की जनगणना के अनुसार, तभी 2001 की जनगणना के अनुसार है। फिर यहाँ पे बोल रहा है यही बात है, विधान परिषद हो या फिर मंत्री परिषद हो, इन दोनों का आकार विधानसभा पर निर्भर होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो ये वाला पे फोकस करना है। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, ना कि 12 सदस्य। 12 सदस्य केंद्र में होता है, 1/6 राज्य में होता है राज्यपाल के द्वारा। केंद्र में केवल इसी चारों का प्रावधान है। राज्य में एक और जुड़ जाता है 1/6 में, सहकारी आंदोलन। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तो केंद्र में है ही, 12 सदस्यों को मनोनीत करने का आधार। लेकिन राज्य में एक और जुड़ जाता है, सहकारी आंदोलन, VVI है। वही बात है सब। बजट पर भी क्या है? विधान परिषद केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व किस पे है? विधानसभा के प्रति है। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक यदि विधानसभा द्वारा और स्वीकृत हो जाए तो समाप्त। विधान परिषद भेजा, विधानसभा रिजेक्ट किया तो समाप्त। लेकिन विधानसभा भेजा, विधान परिषद अगर रिजेक्ट कर भी दिया तो समाप्त नहीं होगा। मैक्सिमम पहली बार में 3 महीना, बाद में 1 महीने तक, यानी कि 4 महीने तक लटका के रख सकता है।
ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा और विधान परिषद की तुलना। संघीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो राज्यसभा का महत्व है, लेकिन विधान परिषद का नहीं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो बोलना सही है। राज्यसभा का गठन समांगी है, लेकिन विधान परिषद का गठन विश्वमांगी है। सही बात है। कुछ अजीब टाइप का लगता है विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। सही बात है। वहाँ पे हम लोग चुनाव करके भेजते हैं ना, तो लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। ये तीनों पॉइंट सही है। अब ये बताओ, राज्य के स्तर पे वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताए थे केंद्र में बजट का जितना हो, बजट वाले में क्या करते हैं? 89 नहीं 90 करते हैं। तो केंद्र में बजट है 112 में, तो 112 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 202। तो राज्य का बजट है 202 में। अब बजट के लिए जो शब्द यूज होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो, अगर 197 आर्टिकल को समझना हो, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ SLC, तो परफेक्शन IAS वाला भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल याद करो। संसद वाला आर्टिकल अगर याद है तो राज्य विधानमंडल वाला खुद हो जाएगा। रूल फॉलो करना है 89, बस याद रखना है कहीं पर उल्टा है और कहीं पे 90 प्लस है। ठीक है, तो देखो, संसद का गठन 79, तो राज्य विधानमंडल का गठन 168। वहाँ पे है राज्यसभा 80 में सरला, यहाँ पे है विधान परिषद 169 में गठन और समाप्ति। याद आ रहा 169? वहाँ पर 81 में लोकसभा, यहाँ पर है 70 में लोकसभा। लेकिन वहाँ पर 82 में परिसीमन है, लेकिन यहाँ पे परिसीमन नहीं है 82 में। सॉरी, 171 में यहाँ पे परिसीमन नहीं है। 171 में क्या है? 171 में मोस्ट VVI है ये आर्टिकल। यहाँ पे विधानसभा का संरचना के बारे में है। विधान परिषद के संरचना के बारे में है। फिर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में है 171। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर 83 संसद की अवधि, 172 राज्य विधानमंडल की अवधि, 84 संसद की योग्यता, तो 173 राज्य विधानमंडल की योग्यता, 85 17 बसान विघटन, तो 174 17 बसान विघटन राज्यपाल के द्वारा, 86 राष्ट्रपति का संदेश, तो यहाँ पर भी 175 राज्यपाल का संदेश, 87 विशेष संदेश, तो यहाँ पर भी 176 में विशेष संदेश, 88 में मंत्री या महान्यायवादी को अधिकार, तो इसमें भी 177 में मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार। फिर यहाँ पे अब इतना तक तो ठीक है, बस यहाँ पे अलग था। अब यहाँ पे उल्टा चलेगा, दो आर्टिकल उल्टा उल्टा चलेगा। उल्टा उल्टा किस में चलता है पता है? उल्टा उल्टा चलता है आपको इसमें, अध्यक्ष और सभापति में, दोनों एक दूसरे का पलट जाएगा। पहले तो 89 में याद रखो, 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति के बारे में है उल्लेख। और 90 में क्या है? उसी का पद और त्यागपत्र है। तो इस हिसाब से 89 रूल से इसमें भी होना चाहिए था उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, सॉरी, ये विधान परिषद के सभापति के बारे में, लेकिन नहीं, 89 का उल्टा हो जा रहा है इसमें। 89 का उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के बारे में है। सिमिलरली उसके बाद वाला आर्टिकल में उसका त्यागपत्र और पद खाली के बारे में है। ठीक है। फिर 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया है, लेकिन इसमें 89 जोड़ेंगे तो उल्टा आएगा। राज्य विधान परिषद के सभापति के बारे में होगा, तो समझ में आ गया, सभापति उपसभापति के बारे में होगा, और नीचे में उसके त्यागपत्र के बारे में। तो इधर बारे में आपको दिया है तुमको लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, इधर बारे में दिया है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, इधर दिया है विधानसभा का पीठासीन अधिकारी, और इधर वाले में फिर दिया है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, तो इधर वाले में दिया है विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है।
89 में 89 का रूल उल्टा, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर सब एकदम सेम सेम चल रहा है। 97 में वेतन भत्ता तो इधर भी है। 98 में 97 में वेतन भत्ता इधर में है। 98 में कर्मचारियों का वेतन भत्ता। 99 में शपथ तो उधर भी शपथ 89 जोड़ लो। 100 में कोरम है और निर्णायक मत तो उधर भी कोरम है निर्णायक मत। 101 में वैकेंट सीट है तो उधर भी वैकेंट सीट है। 102 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में तो उधर भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है। 103 में डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय के बारे में है राष्ट्रपति का तो उधर भी निर्णय के बारे में है। फिर 105 में विशेषाधिकार है तो उधर भी विशेषाधिकार है। 108 फिर ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर है, ये वाला, इस पर ध्यान दें। 108 में सेंटर में से जॉइंट सीटिंग है, लेकिन उसमें 89 जोड़ेंगे तो 197 आएगा। तो 197 आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जॉइंट सीटिंग तो होता ही नहीं है राज्य विधानमंडल में, तो फिर क्या दिया रहेगा। तो 197 में इम्बॉस्ड VVI आर्टिकल है, इसमें बताता है कि जो विधान परिषद है उसकी शक्ति सीमित है साधारण विधेयक के संदर्भ में, मैक्सिमम 4 महीने तक लटका के रोक सकता है, इसी के बारे में। बाकी फिर सब सेम हो जाएगा इसको छोड़ के। 109 में ये है विधेयक, धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 में परिभाषा है तो फिर उधर भी वो है। 111 में राष्ट्रपति का विधेयक पे विचार है, वीटो अधिकार, तो उधर राज्यपाल का है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है तो फिर यहाँ पे अलग हो जाएगा ये वाला आर्टिकल। 112 में बजट है तो 89 जोड़ने से राज्य में बजट नहीं होगा, 90 जोड़ने से राज्य में बजट आता है। जोड़ के देख लो, 112 में 90 जोड़ो तो 2 का 2, 9 1 10, 1 1 2, तो 202 में आता है बजट। ठीक है, तो 201 में क्या है सर, तो जो 201 में ये बात है लिखा हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करता है तो इस पर राष्ट्रपति का विचार वो दिया हुआ है। ठीक है, बजट राज्य का किस में, 202 में, जो 90 प्लस करने से मिलता है 112 में, बजट 12। याद करें, पहले परिभाषा है, पहले प्रक्रिया है, पहले प्रक्रिया है तब परिभाषा है, कन्फ्यूजन होता है इसमें। फिर उसके बाद विनियोग विधेयक में भी क्या करना है, 90 कर दो तो आ जाएगा। अनुपूरक अनुदान के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। लेखानुदान के लिए भी 90 करना पड़ेगा। ठीक है, भाषा के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। 120 में सदन की भाषा है, 90 जोड़ेगा तो 0 0, 9 2 11 और 1 1 2, 210 में आ गया। फिर उसके बाद न्यायालय की अवमानना है, आचरण पे चर्चा नहीं कर सकते 121 में, तो 121 में 90 जोड़ो, 1 9 2 11, 1 1 2, तो 211 में है। और न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई पे रोक, तो इसमें भी 90 जोड़ के ये ला सकते हैं। तो देखो मेनली कहाँ का याद रखना है इधर, एक तो ये वाला आर्टिकल 197 में संरचना है, चुनाव है, 197 में विधानसभा के सीमित शक्ति के बारे में है, और बजट से क्या हो जाता है, 90 प्लस होने लगता है, ऐसे याद करो। बजट से क्या होता है, 90 प्लस। 112 के बाद क्या होता है, 90 प्लस। 112 से क्या होता है, 90 प्लस, यानी कि राज्य में कहाँ से 90 प्लस होने लगता है, 202 से। ठीक है, और इधर तो सब चीज़ सेम है, बस इधर में याद रखना है उल्टा उल्टा चलता है। पहले 89 में आएगा पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का, इधर आएगा 93 में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, इधर आएगा विधानसभा का पीठासीन अधिकारी। 89 जोड़ने पे इधर आ जाएगा विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी। और एक जगह और मामला पलटता है यहाँ पे, इसमें परिसीमन है तो उसमें राज्य विधानसभा का संरचना है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हो गया। और चलो ये वाला बताओ, विधान परिषद का
निर्माण और गठन किस में है, तो 169 में है। लेकिन पूछ ले विधान परिषद का संरचना या चुनाव किस में है, तो 171 में है। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है विधान परिषद का प्रावधान किस में है। प्रावधान पूछ ले, संरचना पूछ ले, निर्माण चुनाव पूछ ले तो 171, लेकिन गठन या निर्माण पूछे तो 169। ठीक है, चलिए अब देखो ये किए हम लोग, ये किए। बाईस जुलाई 1947।